नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद है कि आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी आपकी आरएसआईटी एग्जाम जो फ्रेंड्स 30 जनवरी को होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि संध्या कंप्यूटर के माध्यम से आपको ताबड़तोड़ फ्रेंड्स रिवीजन और ताबड़तोड़ तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी स्टूडेंट रेगुलर वे से जुड़ते हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, रोजाना आप फ्रेंड्स इस क्लास के साथ में जुड़े रहना। और फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में आप इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। मींस फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आप रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो सारे के सारे आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि जितने भी नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देते जाएंगे अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एनालॉग तो होता है, डिजिटल भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। यानी आपको याद रखना एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कह सकते हैं, डिजिटल कह सकते हैं और हाइब्रिड कह सकते हैं। ये तीनों ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के प्रकार हैं। बट एक ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मेन फ्रेम, क्या लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स? मेन फ्रेम लिखा हुआ। ये फ्रेंड्स क्या होता है तो आपको याद रखना, ये साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के प्रकार की श्रेणी में आता है। कौन सा? मेन फ्रेम। फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट आगे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप देखेंगे क्वेश्चन को, फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है, फ्रेंड्स जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो जो माउस का जो आकार है मेरे फ्रेंड्स, माउस पॉइंटर का जो आकार होता है इस तरह से, वो फ्रेंड्स किस आकार में बदल जाता है? हैंड के आकार में बदल जाता है। मींस फ्रेंड्स आपको याद रखना है कब ऐसा आपके माउस का पॉइंटर का आकार हो जाएगा, जब आप किसके ऊपर काम करेंगे। मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है कि जब आप हाइपरलिंक का काम करते हो तो फ्रेंड्स माउस का पॉइंटर आपके किस आकार में बदल जाता है? हैंड के आकार में बदल जाता है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में कि इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सारे के सारे फ्रेंड्स लिंकिंग ग्रुप के अंदर होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन की आंसर का कमेंट करते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के फ्रेंड्स वहां पे उसका आंसर बताना। जैसे तीसरे का फ्रेंड्स जो भी है तो तीसरे या क्वेश्चन नंबर 3 करके आप उसका आंसर देंगे, ताकि मैं अच्छे से समझ में आ सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। और निम्न में से कौन सी डिस्क कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? आपको याद रखना है कि ऐसे कौन सी डिस्क होती है जो कई बार मिटा के वापस उसमें लिखने के लिए काम में ली जा सकती है। तो आपके सामने 4 विकल्प है, बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ CDR। फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बोला हो कि CDR का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल हो जाएगा। और रिकॉर्डेबल का मतलब है कि उसको एक ही बार लिखा जा सकता है उसके अंदर। फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि कई बार मिटा के वापस लिखने के लिए काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसके पीछे RW लिखा जाएगा, फ्रेंड्स जिसके पीछे क्या लिखा जाएगा? RW। इस RW का मतलब होगा रीराइटेबल। इस RW का मतलब क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? रीराइटेबल होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
करेक्ट आंसर। बाकी केवल आर लिखा हुआ इसका मतलब उसको एक बार ही बनाया जा सकता, उसको बार बार नहीं लिखा जा सकता। तो ये आर आर जिसके पीछे लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एक ही बार बना सकते हैं, जबकि आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल, जिसको पुनः बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप इसको कह सकते हैं, डीवीडी को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? फ्रेंड्स आपको याद रखना है माउस को आपने अच्छे से यूज किया होगा कि माउस से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ड्रैग कर सकते हैं, सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया किससे संबंधित है? माउस से संबंधित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स मैं सभी क्वेश्चन का आंसर मैं मेरी ओर से कमेंट करता जा रहा हूं, आप भी अपनी ओर से कमेंट कीजिए कि आपके कितने सारे क्वेश्चन यहां से राइट हो रहे हैं। अंतिम में ये भी आप अवश्य बताएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से एक प्रोटोकॉल है। फ्रेंड्स प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, प्रोटोकॉल्स की बात जब भी होती है तो जहां पे फ्रेंड्स पी लगा हुआ होता है तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है टीसीपी, तो टीसीपी का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स टीसीपी का मतलब क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, टीसीपी का मतलब हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल, और इस पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे टीसीपी भी हो जाएगा, एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भी पी का मतलब क्या? प्रोटोकॉल। यहाँ पे भी पी का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? एफटीपी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर, और पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। तो आप याद रखेंगे ये तीनों के तीनों किसके प्रकार है? प्रोटोकॉल के, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? मेरे फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ईमेल के संदर्भ में कौन सा एक फोल्डर का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स फोल्डर का प्रकार नहीं है तो आपको याद रखना सेंट मेल, जिसके अंदर आप भेजी गई मेल प्राप्त करते हो। ड्राफ्ट का मतलब होता है आधी अधूरी मेल। फ्रेंड्स कहां पे रहती है? ड्राफ्ट के अंदर रहती है। स्पैम के अंदर फ्रेंड्स कौन सी मेल रहती है? तो आप बोलेंगे अनसाई मैसेज रहते हैं। क्या होते हैं? अनसाई मैसेज कहां पे मिलेंगे? ड्राफ्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये भी होता है फोल्डर, ड्राफ्ट भी होगा और सेंट मेल भी होगा, लेकिन कंपोज है ये फ्रेंड्स। कंपोज तो आप मेल भेजते वक्त या मेल को फ्रेंड्स लिखते वक्त इस बटन का उपयोग किया जाता है, तो ये फोल्डर नहीं है। ये फ्रेंड्स एक बटन या ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप ईमेल भेज सकते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और सभी स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने, फ्रेंड्स जब भी बात होती है किसकी? ईमेल डाउनलोड करने की, तो फ्रेंड्स ईमेल डाउनलोड करने की बात होते ही आपके माइंड में एक ऑप्शन आना चाहिए, क्या? POP3। यानी POP3 का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो बार बार एग्जाम में कभी पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स किसका हो जाएगा? POP का पूरा नाम हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ईमेल डाउनलोड करने की जब भी बात होती है या निजी ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? POP3 करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ISP का पूरा नाम। फ्रेंड्स बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सभी को याद रखना है ISP का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा आप इंटरनेट चलाते हो। जैसे आप जियो का उपयोग कर रहे हो, वोडाफोन का उपयोग कर रहे हो, एयरटेल का उपयोग कर रहे हो, तो वो फ्रेंड्स आपको इंटरनेट सेवा दे रहा है, इसका मतलब वो आपका ISP कहलाएगा। और ISP का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए पे लिखा होगा मेरे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है। फ्रेंड्स वेब ब्राउजर एक क्या होता है? तो ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो एक आप बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, जिसको शॉर्ट में ऐप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं? आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, इसके द्वारा किसी वेबसाइट या फिर इसके द्वारा किसी वेब कंटेंट को खोजा जा सकता है। वेबसाइट पर किसी कंटेंट को खोजना, उसे लोकेट करना, उसे ब्राउज करना, ये किसका कार्य होता है? वेब ब्राउजर का। तो यहाँ पे पूछा कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है,
तो आपको याद रखना गूगल क्रोम तो होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होगा, सफारी भी होगा, लेकिन आपको याद रखना ऑप्शन डी पे लिखा हुआ गूगल, तो ये गूगल फ्रेंड्स सर्च इंजन होता है। ये तो क्या होता है आपको याद रखना, ये तो सर्च इंजन का प्रकार है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। फ्रेंड्स गूगल क्रोम पूछे तो वेब ब्राउजर है, और गूगल पूछे खाली तो आप बोलेंगे ये तो सर्च इंजन का प्रकार होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल संप्रेषण। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सभी स्टूडेंट ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा जा रहा है ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। तो फ्रेंड्स बीसीसी का पूरा नाम पूछा गया है। इसके अंदर बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जब भी आप ईमेल करेंगे तो आगे वाले फ्रेंड्स व्यक्ति को आपका ईमेल एड्रेस शो नहीं होगा, ये खुद वो तय नहीं कर पाएगा कि हमारे अलावा और किस किस को ईमेल भेजी गई है, यानी वहां पे कॉपी क्या हो जाती है, वहां पे कॉपी क्या हो जाती है, वहां पे ईमेल आईडी आगे वाले क्या हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। फ्रेंड्स क्या हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। तो आप याद रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में विश्वास बनाए रखिएगा। स्टूडेंट कमेंट करते क्या हम इससे पास हो जाएंगे, पास नहीं फ्रेंड्स, आप 90 से क्रॉस बनेंगे अगर आप संध्या कंप्यूटर के साथ में रेगुलर बेस से जुड़े रहेंगे और विश्वास बना के रखेंगे। फ्रेंड्स कई सालों का अनुभव बोलता है, काफी सारे स्टूडेंट ने हमारे चैनल से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे परसेंट अंक हासिल किए हैं। तो आप भी फ्रेंड्स निश्चिंत रहिए, आपसे ज्यादा हमें टेंशन है कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और हमें फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं होगा, किसका, मोबाइल का। यहाँ पे याद रखना किसकी बात हो रही है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सभी को याद रखना है एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज फोन भी होता है और एप्पल आईओएस भी होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गूगल प्ले स्टोर। तो ये गूगल प्ले स्टोर तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। जबकि एंड्रॉइड होता है, विंडोज फोन होता है, एप्पल आईओएस होता है। जबकि गूगल प्ले स्टोर तो एक ऐसा फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा फ्रेंड्स कमांड होता है जहां से फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, हम आदि फ्रेंड्स इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। जबकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, क्वेश्चन बन गया है, बार बार जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, और ये क्वेश्चन मैं 100% बोलता हूं कि आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आप डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में, चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। जब ओरिएंटेशन की बात होती है तो फ्रेंड्स ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्रेंड्स पेज इस तरह से, और एक फ्रेंड्स पेज किस तरह से होता है, तो एक फ्रेंड्स पेज होता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पेज फ्रेंड्स दो तरह से हो सकते हैं। तो ये वाला पेज होता है, इसको तो लैंडस्केप कहा जाता है, और इस तरह का जो खड़ा पेज दिखाई देता है इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो चौड़ा फॉर्मेट फ्रेंड्स किसमें हो जाएगा, इस लैंडस्केप में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन आप जब भी काम करेंगे तो आपको डिफॉल्ट फ्रेंड्स ओरिएंटेशन हमेशा किसमें दिखाई देता है, पोर्ट्रेट में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे चौड़े फॉर्मेट की बात की है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है। फ्रेंड्स जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप फ्रेंड्स जो भी होता है, इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग में जो एक बार दिखाई देती है, ये फ्रेंड्स बार क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना ये तो फ्रेंड्स टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है, टास्क बार, जहां पे फ्रेंड्स स्टार्ट बटन वगैरह मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद हो आपको सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी से, और फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा देखते जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर भी आगे से आगे करना आपका काम होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटीज प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स आपको याद रखना, यूटिलिटीज का मतलब होता है कि विंडोज के साथ में ऑटोमेटिकली आने वाले प्रोग्राम को यूटिलिटीज प्रोग्राम कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया नहीं है, ऐसा कौन सा यूटिलिटीज प्रोग्राम है जो विंडोज के साथ में इंस्टॉल होके नहीं आता है। तो आपको याद रखना है, वायरलेस स्कैनर आता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट्स आता है, आपको याद रखना डिस्क क्लीनअप भी आता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल तो फ्रेंड्स किसका भाग होगा, यूटिलिटीज का नहीं होगा। ये तो किसका भाग होता है, एमएस ऑफिस का भाग होता है, जो आपको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? कौन सा ऐसा ऐप है जो नागरिकों के मुद्दों को हल और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली कौन सी है हमारे राजस्थान के अंदर? आप बोलेंगे राज संपर्क। क्या बोलेंगे? राज संपर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज संपर्क मींस फ्रेंड्स आप कह सकते हैं राजस्थान संपर्क होता है। इसके अंदर आप शिकायत करना चाहते हो तो 181 के ऊपर भी कॉल, फ्री कॉल आप कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप कह सकते हैं आप यहाँ से मोबाइल एक नंबर होते हैं फ्री डायल, आप फ्रेंड्स यहाँ से आप कॉल करते हुए अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 16, सभी को यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स ऐसे डेटा जो रैम द्वारा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे डेटा को अपने अंदर सेव या फ्रेंड्स उपयोग कौन सी मेमोरी करेगी? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम। तो आपको याद रखना है कि सबसे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जो कार्य होगा रैम द्वारा अधिकाधिक इस्तेमाल होगा वो किस मेमोरी का कार्य होगा? कैश मेमोरी का। जबकि फ्रेंड्स रजिस्टर जो होता है ये सबसे तेज मेमोरी का प्रकार माना जाता है रजिस्टर को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन बार बार ये बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन देके मध्य अलाइन करना क्या कहलाता है? मेरे फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है, एक पेज होता है, इस पेज के अंदर मेरे फ्रेंड्स आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से फ्रेंड्स सेम मार्जिन देके मध्य में अलाइन करना। ये फ्रेंड्स किस प्रकार का कार्य फ्रेंड्स, किस प्रकार अलाइनमेंट होगा? ये जस्टिफाई होगा। और इसी जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में क्या होती है? तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में जे होती है। क्या होती है? कंट्रोल जे होती है। इस कंट्रोल जे फ्रेंड्स शॉर्टकट की जो होती है सेंटर को मध्य में लाने के लिए उपयोग करते हैं, इसकी होती है कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? ई। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी आपको याद रखना, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। दोनों साइड से सेम मार्जिन देना जस्टिफाई का कार्य हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस कमांड के द्वारा किसी विशेष टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग, फ्रेंड्स विशेष टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए कौन सा कमांड उपयोग में लेना पड़ता है? कोई फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करके दूसरे वर्ड पे लागू करना, ये कार्य हो जाएगा किसका? मेरे फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर का ये कार्य हो जाएगा। इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ता है? सी दबाना पड़ता है इसकी शॉर्टकट कुंजी के लिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन बन गया है इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। आपका जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के अंदर 9 कोड की श्रृंखला होती है। 9 कोड की फ्रेंड्स क्या होती है? श्रृंखला होती है। तो फ्रेंड्स इस 9 कोड की श्रृंखला के द्वारा आप इस तरह से अपना जो पैटर्न रखते हैं, ये फ्रेंड्स पैटर्न क्या कहलाता है? तो मेरे फ्रेंड्स ये वाला क्या कहलाएगा? ये पैटर्न ही तो कहलाएगा। ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? पैटर्न कहलाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ में एक विशेष स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आप लॉक रखते हो उसको कौन सा लॉक कहते हैं? पैटर्न लॉक ही तो कहते हैं। पासवर्ड नहीं बोलेंगे, पिन भी नहीं बोलेंगे, स्वाइप भी नहीं बोलेंगे। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार है? मोबाइल के स्क्रीन लॉक के प्रकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? तो आपको याद रखना है कि स्टार्ट बटन नहीं है मींस बात कहां की हो रही है कि ऐसा कौन सा विंडोज है जहां पे डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो डेस्कटॉप पे फ्रेंड्स स्टार्ट बटन किसके नहीं होता है? आपको याद रखना है विंडोज 8 के नहीं होता है। किसके नहीं होता है? विंडोज 8 के नहीं है, विंडोज 7 में होता है, विंडोज 10 में होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विंडोज 8 के अंदर जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर स्टार्ट बटन नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है? फ्रेंड्स वह कॉपी जिसको हम हाथ लगा सकते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। उसी हार्ड कॉपी को आप किस में परिवर्तित करना चाहते हैं? सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी को आप क्या करेंगे? स्कैन करेंगे, तो फ्रेंड्स वो कंप्यूटर के अंदर दिखने लगेगी, उसके बाद में वो क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। तो आपको याद रखना है उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? स्कैनर का ही तो उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? स्कैनर का। OMR नहीं होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और प्रिंटर जस्ट इसका उल्टा काम करेगा।
जब आपको सॉफ्ट कॉपी से फ्रेंड्स सॉफ्ट कॉपी से किसमें बदलना है, हार्ड कॉपी में, तो आप किसका उपयोग करेंगे, प्रिंटर का। लेकिन आपको याद रखना, आपको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, स्कैनर का। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, स्कैनर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। भुगतान प्रणाली के अंदर आता है यूपीआई, और इसी यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मेरे फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा समझना है कि ऐसा फ्रेंड्स कंप्यूटर जो फ्रेंड्स एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, वो बहुत सारे कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आपके सामने जो कंप्यूटर होता है, थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान देंगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा ध्यान देंगे। फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा था, थोड़ा ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा था, 20, हाँ फ्रेंड्स यूपीआई का हो गया था। आप सभी याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो फ्रेंड्स नहीं करता मींस मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ फ्रेंड्स बहुत सारे कार्य नहीं हो सकते। तो किससे नहीं हो सकता फ्रेंड्स, एमएस डॉस, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो एमएस डॉस होता है मेरे फ्रेंड्स, एमएस जो डॉस होता है इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल 2003, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010, इन फ्रेंड्स सभी का एक्सटेंशन नेम होता है जो क्रमशः किस तरह से होगा, तो 2003 का तो एक्सेल एस होगा, 2007 का एक्सेल एस एक्स होगा, और 2010 का भी क्या होगा, एक्सेल एस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है एक्सेल एस, एक्सेल एस एक्स और एक्सएल एस एक्स। ये 2007 और 2010 का क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, सेम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स मोबाइल होता है, एक फ्रेंड्स मोबाइल है, मान के चलिए आपके पास एक फोन है फ्रेंड्स, एक दूसरा फोन है, इन दोनों के बीच में आप कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे, फ्रेंड्स शेयरिट का इस्तेमाल करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, शेयरिट का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी को याद रखना, गूगल मैप तो क्या होता है, एक जीआईएस प्रणाली होती है जिसका पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स विंडोज 10 होता है, इसके साथ में कौन सा डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर है, तो मेरे फ्रेंड्स गूगल क्रोम, आपको याद रखना है ओपेरा मिनी, यूसी वेब या फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आप सभी को याद रखना है कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो एक ऐसा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट होता है फ्रेंड्स ऐसा एक वेब ब्राउजर होता है जो फ्रेंड्स क्या करता है, आपको याद रखना है, जो डिफॉल्ट रूप से विंडोज 10 में इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार जो आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको याद रखना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। निम्न में से टॉगल कुंजी, टॉगल कुंजी का उदाहरण है। तो टॉगल कुंजी फ्रेंड्स लॉक वाली जो कीबोर्ड के ऊपर 3 कुंजी होती है, कैप्स लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक होती है और नम लॉक होती है। ये सभी फ्रेंड्स किसके उदाहरण है, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है, टॉगल कीज के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बार बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है, आपके कंप्यूटर पर होने वाले आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और क्या करता है, जासूसी करता है। तो ये ऐसा एक ऐसा फ्रेंड्स वायरस का प्रकार है जिसका नाम क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। ये ट्रोजन हॉर्स भी फ्रेंड्स वायरस है, फिशिंग भी वायरस है। फिशिंग फ्रेंड्स लिंक के माध्यम से आता है, जो अनावश्यक लिंक होता है उनको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। जब बात होती है नजर रखने की, सभी गतिविधियों की जासूसी करने की, तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या करेंगे, स्पाईवेयर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए किस प्रकार के खाता फ्रेंड्स यूज में लिए जाते हैं। यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता कौन सा खोला जाता है। आप सभी को याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री जन धन खाता।
प्रधानमंत्री जनधन खाता। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन बना है, आप सभी स्टूडेंट आपके एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है। कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन खाता। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है? ये फ्रेंड्स एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान देंगे। विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज का विंडोज 7 में क्या नाम था? तो आप बोलेंगे एक्सप्लोरर। क्या नाम था? एक्सप्लोरर, या फिर इसको पूरा कह सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था फ्रेंड्स? इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसका नाम था पुराना? माइक्रोसॉफ्ट एज का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार नहीं है? कौन सी एक केबल का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स वीजीए होती है जो कंप्यूटर, जो फ्रेंड्स वीजीए केबल क्या करती है, आपका जो सीपीयू होता है, एक फ्रेंड्स आपका क्या होता है? मॉनिटर होता है। जो सीपीयू फ्रेंड्स और इस मॉनिटर के बीच की जब बात होती है तो ये जो डेटा जो प्रोसेसिंग होता है, इसके अंदर जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो वाली केबल वीजीए केबल कहलाती है। एचडीएमआई केबल ये भी फ्रेंड्स केबल होती है बिल्कुल। यूएसबी आप सभी मानते हैं, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल, यूनिवर्सल यूबीसी नहीं है फ्रेंड्स, यूबीसी नहीं है ये, आप याद रखेंगे यूएसबी है। क्या? यूएसबी, आप सभी को याद रखना यूएसबी होता है। तो फैट FAT, इसका तो फ्रेंड्स पूरा नाम क्या होता है? फाइल अलोकेशन टेबल। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? फाइल अलोकेशन टेबल इसका पूरा नाम होता है। तो ये फ्रेंड्स एक टेबल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, या से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर होता है उसको एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जा सकता है? तो HDMI का भी करेंगे, VGA का भी करेंगे। तो ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट आप कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। आप सभी स्टूडेंट ये याद रखना कि आप क्वेश्चन नंबर को टाइप करें। जैसे मान के चले 33वां क्वेश्चन की बात की जाती है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। क्या होता है? बुक फर्स्ट। तो आप जब भी आंसर देंगे तो ऐसे बोलेंगे कि 33वें का क्या हो जाएगा? ए, ताकि हमें अच्छे से पता लग सके आप किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड होता है उसके अंदर क्या होती है? डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। एक्सेल के अंदर क्या होती है? बुक फर्स्ट होती है, ना कि शीट फर्स्ट। जबकि जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन फर्स्ट होती है और नोटपैड के अंदर क्या हो जाएगा? अनटाइटल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनटाइटल्ड। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। तो पैन कार्ड यानी पैन का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? परमानेंट अकाउंट नंबर किसका पूरा नाम होता है? ये फ्रेंड्स इस पैन का पूरा नाम होता है। तो पैन कार्ड जारी करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? NSDL। किसका? NSDL। UIDAI ये तो फ्रेंड्स आधार कार्ड जारी करता है। क्या जारी करता है? आधार कार्ड। ITR इनकम टैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा इसका एक बार जल्दी से आंसर देंगे कि निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? निम्न में से पूछा गया, किसका? निम्न में से। तो सबसे अधिक किसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है? चारों ऑप्शन में से। तो CD-RW, ब्लूरे डिस्क या DVD। तो आपको याद रखना है इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसकी भंडारण क्षमता कहीं पे लिखी हुई है 50 से 500 GB। कितनी? 50 से 500 GB। और कहीं पे ये भी लिखा हुआ 25 से 50 GB। तो आपको याद रखना है दोनों में से कोई भी आंसर आए तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो इसको थोड़ा अपडेट कर दिया, पहले वाले बुकों में 25 से 50 मिलता है, जबकि न्यू बुक में क्या आया हुआ है? 50 से 500 GB तक इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम हमें भी अच्छा से अच्छा मिल सके। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।